हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 10 का मैथमेटिक्स और वो भी सेकेंड यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल वीवीआई मतलब हर साल के लिए वीवीआई प्रश्न है। तो आइए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो वहां पर फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर यहाँ देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके हाथ में है चैनल से जुड़ना और ना जुड़ना, वो आप जाने कि आपको किस में भला है। चलिए, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एमसीक्यू, जो कि प्रश्न संख्या 1 और 2 यहाँ पर दिया गया है, ठीक, उसको बोल देता हूं। आप लोग इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, नहीं तो अपनी किताब को निकाल कर, वहां पर इतना खोजना आसानी है नहीं, तो आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी कलम जो भी है लेकर नोट कीजिए। हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। तो विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसे गोल घेर लीजिए। यानी पहला जो प्रश्न होगा पहला नंबर में, वो आपका 7 प्रश्न होंगे, ठीक। प्रश्न संख्या जो 1 है वो 7 उसमें प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा, जो कि एमसीक्यू आप लोग कहते हैं। और पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन 1.1, एक साझा व्यवसाय में तीर्थ, बुल्लू और रबिया के मूलधन का अनुपात 10:12:15 है। तो वर्ष के अंत में अगर 7400 रुपया लाभ होने पर रबिया का लाभ कितना होगा? ऑप्शन है 2000, 2400, 3000 और 2800। दूसरा प्रश्न, x समानुपात का साइन है, जिसको आप लोग या सभी लोग प्रोफेशनल कहते हैं हम लोग, और 1/y होने पर y का मान क्या होगा? x बराबर 1/y, y बराबर 1/x, या xy बराबर 1, या xy बराबर अशून्य स्थिरांक होंगे। 1.3, x² - 3x + k बराबर 10 होने के दोनों मूलों का गुणनफल अगर -2 होने पर k का मान कितना होगा? -2, b -8, c माइनस में नहीं प्लस में 8, और d है 12, ठीक। 1.4, दो वृत्तों के अर्ध व्यास 3.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो, तो दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? 5.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और इनमें से भी कोई नहीं। आगे आते हैं, तो यहाँ पर 1.5 में ये आपका त्रिभुज का साइन दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, और त्रिभुज PQR में AB/QR बराबर का चीज, BC/PR भी बराबर का चीज, CA/PQ होने पर ऑप्शन क्या है? कोण का साइन दिया, एक कोण A बराबर कोण Q, कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण R, कोण B बराबर कोण Q। 2 नंबर, दो ठोस गोलकों का आयतन का अनुपात 1.8 होने पर उनके वक्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, ठीक। वहीं जाते हैं 1.7 में, एक शंकु के आधार का अर्धव्यास एवं ऊंचाई प्रत्येक को 2 गुना करने पर शंकु का आयतन पूर्ण शंकु के आयतन का क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 6 गुना होगा, ये 8 गुना होगा। अब आते हैं हम लोग ये 2-2 नंबर का प्रश्न, और ऐसे भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आपका प्रिय सब्जेक्ट
और उस सब्जेक्ट का ये हमारा 2 नंबर 2 नंबर करके प्रश्न होंगे और 4 प्रश्न होंगे, यानी 8 नंबर आपको यहां से मिलने वाला है। ठीक, तो यहां दिया है x y समानुपात का चिन्ह ऐसे उलट के, ठीक, y स्क्वायर एवं y बराबर 2a, जहां पर x बराबर का चिन्ह दिया है a और x और y के बीच का संबंध ज्ञात करना है। 2.2 में किसी वृत्त के केंद्र से अगर 26 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बाहरी वृत्त पर खींचे गए स्पर्शक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2.3 एक गोलक के अर्धव्यास में अगर 50% वृद्धि करने पर उसके वक्र तल का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ये आपको बतलाना है। 2.4 में एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन या उसके पार्श्व तल के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के समान है यदि शंकु की ऊंचाई h है और आधार का अर्धव्यास r है, तो 1/h² प्लस 1/r² का मान कितना होगा। तो ये थे हमारे फर्स्ट पेज का ये प्रश्न, जो कि आपको MCQ और SCQ ये प्रश्न है। अब आते हैं आप लोग का जो प्रश्न है, इधर में आपको 3 नंबर सब्बा नाम चेंज कर दिया है, हमको ही पता है आपके सवाल में कुछ अलग नाम है। सब्बा, दीपक और प्रीथा गत वर्ष 1 जनवरी को 6,000, 8,000 और 9,000 मूलधन लगाकर एक साझा व्यापार आरंभ किए और कुछ माह के बाद ना उस व्यापार में 3,000 रुपया सपा जो है और लगा दिए सब्बा। वर्ष के अंत में बताया जा रहा है कि 3,000 रुपया लाभ हुआ, तो प्रीथा को इस लाभ में 1,080 रुपया मिला, तो सब्बा उस व्यापार में 3,000 रुपया कब लगाई थी, यानी कि आपको समय बतलाना है। आप लोग देख लीजिए क्या पता निकालना है, और इसी का एक अथवा है। पहले प्रश्न आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। 2 वर्ष में रुपया वापस करने पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा और इस शर्त पर 3 गो साथी है और एक समन्वय बैंक से 6,000 रुपया, 8,000 रुपया और 5,000 रुपया उधार लिए और मिलकर एगो साइकिल रिक्शा खरीदे। ये आपके किताब का सवाल लग रहा है। और 2 वर्ष के बाद क्या देख रहे हैं, समस्त खर्च काटने के बाद ना 30,400 रुपया लाभ हुआ, तो उस लाभ को अपने मूलधन के अनुपात में बांटने के बाद प्रत्येक ने अपना अपना ऋण बैंक को वापस दे दिया। तो अब बताइए ना कि उनके पास कितने रुपए बचे हैं। अब आते आगे हम लोग 4 नंबर में a² प्लस b², वही फिर समानुपात का साइन है। ए बी हो तो प्रमाणित कीजिए कि a प्लस बी ब्रैकेट में फिर समानुपात का साइन a माइनस बी। अब आते हम लोग इसी का एक अथवा है। रमन ने अपने खाते में 2 ऐसे संख्याएं लिखी है जिनमें एक संख्या दूसरी से 3 कम है। रमन ने अपने खाते में 2 ऐसी संख्याएं लिखी है जिसमें एक संख्या दूसरी से 3 कम है। दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल 70 है तो एक चर युक्त एक समीकरण की रचना कर दोनों संख्याओं को निर्णय कीजिए। आइए 5.1 ये आपका प्रश्न है। तो आप लोग को ये बता देना होगा कि जो 3 नंबर का प्रश्न था वो 5 नंबर का है, सब्बा वाला और 2 वर्ष वाला। फिर उसके बाद 4 नंबर का ये 3 का था। अब आते हम लोग 5 नंबर। ये जो प्रश्न है ये भी आपके 5 नंबर का है। युक्ति द्वारा प्रमाणित कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्शक खींचे जाते हैं उसकी लंबाई समान होगी और वे केंद्र व समान कोण बनाते हैं। ये प्रश्न अथवा इसी का अथवा दिया है। युक्ति द्वारा प्रमाणित कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोणिक बिंदु से कर्ण पर डाले गए लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज आपस में समरूप होंगे और उनमें से प्रत्येक मूल त्रिभुज के समरूप हो। 5.2 में आते हैं। हमें भी हंसी आती है, क्या करें, आप लोग से हम तंग आ चुके हैं, तो हमें
यही बहाना मिले। इसी तरीके से अब आपको पेपर मिलेगा। देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो भी देखिए, विवश होकर तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में धमाल मचाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 5.2 सेंटीमीटर और समान भुजाएं 7 सेंटीमीटर है, वो 11 लेसन, और त्रिभुज के परिवृत्त की रचना कीजिए। बस ये है। और फिर आया एक अथवा में एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 7.6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और उनके बीच का जो कोण है ना वह 75 डिग्री का है। इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए, केवल अंकन करना है। अब आगे आते 5.3 में ओ केंद्रीय वृत्त का ABCD परिचतुर्भुज है, तो प्रमाणित कीजिए AB प्लस CD बराबर BC प्लस DU। अब आते हैं हम लोग, इसी का एक अथवा दिया है, ये 3 नंबर का प्रश्न है। त्रिभुज का साइन दे दीजिए, ABC लिख लीजिए। तो ABC में BC की समानांतर सरल रेखा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर काटती है। किस पर काटती है? D और E पर काटती है। तो प्रमाणित कीजिए AD बट्टा में AB बराबर AE बट्टा में AC। अब 6 नंबर हम लोग देखेंगे, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 14 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक भूगोलक के अक्ष में वक्र तल में 0.7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 2 छिद्र किए गए। भूगोलक के गोलाकार भाग के पत्तर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति के एक ये अथवा में है। लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति के एक तंबू को तैयार करने में 77 वर्ग मीटर तिरपाल लगा है। यदि तंबू की तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो तंबू का आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों ये थे हमारे प्रश्न जो कि क्लास 10 का मैथमेटिक्स का वो भी सेकेंड यूनिट टेस्ट का, जिसका फुल मार्क्स 40 होता है। और ऐसे नंबर आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि यही प्रश्न से कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो प्लीज वीडियो को धीरे धीरे सुनते रहिए, लिखते रहिए, प्रश्न को सॉल्व करते रहिए। और इस वीडियो को अब तो आपके ऊपर है दोस्तों में शेयर करना ना करना, सब्सक्राइब करना नहीं करना, आपसे हम कुछ बोलने वाले हैं। मेरा वीडियो इसी तरह आप सभी के समझ आने वाला है। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस चैनल से लाभ लेना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।